प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। तिकुनिया हिंसा मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों को धमकाने के आरोपों पर संज्ञान लिया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या है तिकुनिया मामला? क्या आपको याद है 4 साल पुरानी वो घटना जिसके तार अब पकड़े जा रहे हैं? नमस्कार, मैं ऋचा पराशर। तिकुनिया घटना ये 3 अक्टूबर 2021 की है, जब लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई भयावह हिंसा ने पूरे देश को झकझोर दिया था। उस दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को कथित तौर पर एक गाड़ी से कुचल दिया गया था, जिसमें 4 किसानों और एक स्थानीय पत्रकार सहित 8 लोगों की जान चली गई। इस घटना ने देश की न्याय व्यवस्था और राजनीतिक हस्तियों की जवाबदेही पर कई सवाल खड़े किए थे। मुख्य आरोपी के तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का नाम सामने आया, जिसने मामले को और भी संवेदनशील बना दिया था। अब लगभग 4 साल बाद न्याय की लड़ाई में एक नया मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस हाई प्रोफाइल मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें अजय मिश्र टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्र को अभियुक्त बनाया गया है। ये नई एफआईआर केवल हिंसा से संबंधित नहीं है, बल्कि तिकुनिया कांड के गवाहों को धमकाने के गंभीर आरोपों पर आधारित है, जो भारतीय न्याय प्रणाली में गवाहों की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करती है। हालिया घटनाक्रम में पड़वा थाने में 4 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 195A यानी झूठे सबूत देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकाना, 506 आपराधिक धमकी और 120B आपराधिक साजिश के तहत एक नया मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के साथ साथ अजय मिश्रा टेनी, जो 2019 की मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनके करीबी अमनदीप सिंह और एक अज्ञात व्यक्ति को नामजद किया गया है। आरोप है कि तिकुनिया हिंसा मामले के एक महत्वपूर्ण गवाह बलजिंदर सिंह को 15 और 16 अगस्त 2023 को गवाही न देने के लिए गंभीर रूप से धमकाया गया था। इन धमकियों से भयभीत होकर बलजिंदर सिंह को अपना घर छोड़कर पंजाब पलायन करना पड़ा। बलजिंदर सिंह ने सीधे सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी कि उन्हें अजय टेनी, आशीष मिश्रा, मोनू और अमनदीप सिंह से जान का खतरा है। गवाह की सुरक्षा और न्याय की प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर तत्काल संज्ञान लिया और पुलिस को चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। तिकुनिया कांड, एक दर्दनाक अतीत की याद। 3 अक्टूबर 2021 की घटना के बाद 4 अक्टूबर को तिकुनिया थाने में आशीष मिश्रा और कई अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में एक विशेष जांच दल एसआईटी की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि ये केवल एक हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। इस खुलासे ने मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया था और राजनीतिक दबाव भी काफी बढ़ गया था। यह नया मुकदमा विशेष रूप से गवाहों को धमकाने के आरोपों पर आधारित दर्शाता है कि तिकुनिया हिंसा का मामला अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है और इसमें कई परतें बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप न केवल गवाहों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि न्यायपालिका इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई या प्रभाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नया मुकदमा तिकुनिया हिंसा मामले की दिशा को कैसे प्रभावित करता है और क्या यह अंततः उन सभी सवालों के जवाब दे पाएगा जो इस दर्दनाक घटना के बाद से अनसुलझे हैं। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.